बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सेकेंड ईयर क्लास। टुडे लेक्चर इज़ स्टैटिस्टिक्स, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने लगे हैं। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का चैप्टर था वो भी हम रिमेनिंग पे रखेंगे। पहले हम ये वाला चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। तो आज आपकी ऑनलाइन की पहली क्लास है, तो चैप्टर नंबर जो है वो 14 आप खोल लें और इस लेक्चर को सुनने के बाद उसको कंप्लीट रीड आउट करिएगा। और मैं लेक्चर के दौरान आपको एक छोटी सी असाइनमेंट्स भी दूंगी जो कि आपने मुझे यूट्यूब पर आंसर देना होगा कमेंट में जाके बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो चैप्टर निकालने लगे हैं। देखें जी, चैप्टर नंबर 14 हमारे पास है जो कि आज हमने करना है। चैप्टर नंबर 14 वो कहते हैं रिग्रेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरी मीन्स आपको पता है वेरिएबल्स मतलब वेरी चेंज एबल कैपेसिटी। कोई भी चीज़ जो चेंज होने की कैपेसिटी रखती है उसको वेरिएबल्स कहते हैं। और रिलेशन सारी बात है, जब दो चीज़ें आपकी चेंज हो रही होती हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। रिलेशनशिप हमने ये देखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आपकी एज और आपकी हाइट, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। तो आपकी एज और आपके रिलेशनशिप में क्या मतलब क्या रिलेशनशिप है? क्या वाकई ऐसा होता है कि आपकी अगर एज बढ़ती है तो आपके साथ साथ हाइट भी बढ़ती है? कुछ लोगों की नहीं भी बढ़ती, तो उनमें क्या रिलेशनशिप है? क्या वह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वॉट एवर। और उसके अलावा नेक्स्ट रिलेशनशिप के हम मुख्तलिफ डिसीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर हम ये मेडिसिन देते हैं तो इस बंदे को इतनी पेन रिलीफ होती है, ठीक है। तो उसके दरमियान रिलेशनशिप, मेडिकल फील्ड में चले जाएं, बायो की फील्ड में चले जाएं, केमिस्ट्री या अदर थिंग, किसी भी चीज़ के डाटा से आप कर लें। जैसे आप बैंकिंग डाटा इनकम का ले लें, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह स्टैटिस्टिक्स हमें एक जो है ये रिग्रेशन जो है वो एक्चुअली में बताता क्या है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हमें ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता है कि क्या वो आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप में है या नेगेटिव में, या उनमें कौन सा रिलेशन या वाकई है या नहीं है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स सच अ फैमिली इनकम्स एंड द फैमिली एक्सपेंडिचर्स ऑफ द और हाउसिंग। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आपने अपनी फैमिली इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना है, इज़ अ फेमिलियर वन। वी नाउ डिस्कसिंग बिटवीन अ फंक्शनल रिलेशन एंड स्टैटिस्टिकल रिलेशन। बच्चे अब हम बात क्योंकि अपने स्टैट्स में आगे हम ये देखेंगे क्या उनमें कोई फंक्शनल रिलेशन है या स्टैटिस्टिकल रिलेशन है, ओके। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा, अगली बात है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अ फंक्शनल रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल इज़ अ परफेक्ट रिलेशंस। कहते हैं जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है वो परफेक्ट रिलेशन होता है वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडिंग वेरिएबल इज़ यूनिकली डिटरमन बाय द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप अपनी वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की y, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब y का फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपके पास होगा मैथमेटिकल रिलेशन, मतलब कि इसको आप कहेंगे फंक्शनल रिलेशन, ठीक है। जैसे आपके पास एरिया का फार्मूला, आप इस चीज़ को किसी ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं या अदर वन किसी और चीज़ पे, ठीक है। तो ये एक जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं या मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक चीज़ होती है उसे हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशंस। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। अ स्टैटिस्टिकल रिलेशन इज़ अ रिलेशन वेयर the value of the dependent variable is not uniquely determined। मतलब कि हम completely जो है उस पर डिटरमाइन नहीं कर रहे होते, where the level of the independent variable is specified। जब तक आप ये फर्ज मतलब जब तक आप ये नहीं जो है वो स्पेसिफाइड कर लेंगे, मखसूस कर लेंगे कि आप किस वैल्यू के लिए या किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, तब तक आप नहीं। अ स्टैटिस्टिकल रिलेशन अनलाइक अ फंक्शनल रिलेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। मतलब कि स्टैटिस्टिकल रिलेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो चांस वेरिएशन की होती है, उसमें कोई ना कोई फ़र्क आ सकता है जिसे हम एरर कहते हैं। हम कहते हैं एरर मीन्स नॉट अ एरर मीन गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। एरर का मतलब ये है कि
एरर का मतलब गलती नहीं है, बल्कि एरर का मतलब है डिफरेंस, ठीक है। द रिलेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, द वैल्यू ऑफ वाई इज़ नॉट यूनिकली डिटर्मन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एक्स, मतलब कि सारा का सारा हमारा वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, अदर भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा या वो लीनियर आपका हो रहा होता है या फिर वो डायरेक्टली होता है या लीनियर होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ मैनी फील्ड सच अ बिजनेस, इकनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेक्ट, आप इसकी एग्जाम्पल देखें, द ग्रेट पॉइंट वाई सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट के ग्रेड पॉइंट देखें इन द कॉलेज इज़ अनडाउटली रिलेटेड टू हिज ग्रेड ऑफ एक्स सिक्योर्ड इन द स्कूल, मतलब कि जिन बच्चों के मार्क्स स्कूल्स में ज़्यादा आए होते हैं वो कॉलेज लेवल पे भी आके नंबर ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कम्प्लीटली भी यही बात नहीं है। बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन उनको आगे जब टीचिंग मेथड अच्छा मिलता है तो वो गुड परफॉर्म करते हैं, तो इनमें डिफरेंस आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ये स्टैटिस्टिकल एक रिलेशन है। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड रिलेटेड टू द इनकम, आपके जो अखराजात होते हैं वो अपनी इनकम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके अखराजात भी बढ़ते हैं, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो लेकिन कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जो इनकम ज़ीरो होने पर भी नहीं होते, जैसे आपने डेली के जो खाना पीना पहनना रेंट वगैरह। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम टॉपिक नहीं करेंगे हम नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पेज पे है रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट हम रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस की है, ये सारा आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं मेन इसकी बता रही हूँ। द रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एज एवरेज रिलेशनशिप ऑफन लीनियरली, आपकी जो रिग्रेशन रिलेशनशिप है ये हमें ये बताता है कि लीनियरली आपके पास जो है लीनियरली आपका जो बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स के आपका एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कितना डिपेंड कर रहा है, विच अलाउ द investigator to explain and predict and this in the sense the best possible approximation. The regression analysis provides an equation that can be used to estimate the average value of one variable from given value of the other variable. regression analysis actually में एक ऐसा तरीकाकार है जो हमें ये बताता है, एक ऐसा मेथड है जो हमें ये बताता है कि आपका जो डाटा है या आपका एक वेरिएबल दूसरे पे कितना डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन क्या है हमारे पास? द सिंपल रिग्रेशन इज़ अ रिलेशनशिप, कहते हैं सिंपल रिग्रेशन ये एक रिलेशनशिप है, रिश्ता जाता है दैट डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फ्रॉम अ गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल, मतलब कि आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉन रैंडम वेरिएबल मतलब कि इंडिपेंडेंट पे कितना एक्सपेक्ट करता है इन स्टैटिस्टिकल रिलेशन इफ़ ओनली टू वैल्यूज़ आर इन्वॉल्व, अगर दो वैल्यू इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू डिपेंड ऑन एफ ऑफ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। आप कहते हैं x आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y आपके पास डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि अगर आपका y टोटली आपके x पर, y जो है वो x पे डिपेंड करता है, तो हम इसको कहते हैं कि इस x में जो चेंज आएगा उसी की वजह से y में चेंज आएगा, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब कि नॉन रैंडम, इसको आप नॉन रैंडम का भी नाम दे सकते हैं, नॉन रैंडम वेरिएबल भी कहा जाता है इसको। और जो y होता है दैट इज़ अ रैंडम वेरिएबल, या इसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं x, अगर फॉर एग्जांपल y इज़ अगर आप कहते हैं इनकम का डाटा है आपके पास इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास क्या होंगे, डॉट लगा रही हूँ, स्पेलिंग्स आगे चल रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स जो है जारी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे, अगर आपकी इनकम कम होएगी तो आपके एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाएंगे। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप को जानने के लिए कि इनमें रिलेशनशिप कितना है उसके लिए हम जो है वो रिग्रेशन नोट करेंगे। तो एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर हमारे पास यहाँ पे नॉन रैंडम, हम बताएंगे कितने % हम अपनी इनकम से, तो ये नॉन रैंडम वेरिएबल होगा, और इनकम जो है वो रैंडम वेरिएबल। मैथमेटिक्स में देखें तो वाई इज़ अ रैंडम, जो चीज़ आपकी इस साइड पे इक्वेशन पे होगी जिसको आपने चेक करना होगा वो आपके पास रैंडम वेरिएबल या डिपेंडेंट होगी, और जो आपके पास जो है वो यहाँ पे राइट साइड वाली साइड इक्वेशन पे होगी वो आपके पास जो है नॉन रैंडम या इंडिपेंडेंट। तो हम यही देखते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना जो है वो डिपेंड करता है।
बात आ गई आपके पास द वेरिएबल, आगे है रिग्रेसर। रिग्रेसर क्या होता है? द वेरिएबल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस आर प्रिडक्शन इज कॉल्ड द रिग्रेसर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रिडक्टर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स। एक्स को एक्चुअली यूजुअली हम जो है वो उसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स वेरिएबल जो होता है हमारे पास, जिसमें हमने एस्टिमेशन करनी होती है, चेक करना होता है, प्रिडक्शन देनी होती है, उसे हम रिग्रेसर बोलते हैं, प्रीडक्टर बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, कंट्रोल। ये सारे नाम एक ही वेरिएबल एक्स के मतलब रिग्रेसर है। रिग्रेसेंट क्या है? द वेरिएबल दोज रिजल्टिंग वैल्यू डिपेंड, मतलब जो हम चेक करें, जिसका रिजल्ट हमें चाहिए, ठीक है, अपॉन द सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द रिग्रेसेंट। उसको रिग्रेसेंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं, प्रीडक्टेंट कहते हैं वेरिएबल, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजली डिनोटेड बाय वाई। हम इसे वाई से डिनोट करते हैं। और अगर हमें इसे मैथमेटिक स्टैटिस्टिक में, तो म्यू वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है वाई डिपेंड हो रहा है एक्स पे, वेयर एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रिग्रेसेंट एक्स एंड द रिस्पॉन्स वाई। एफ ऑफ एक्स में भी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड एक्सपोनेंशियल। ये लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिग्रेशन फंक्शंस। व्हेन वी लुक ऑफ फॉर आर रिलेशंस, अगर हम रिलेशन, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में जो है वो इस तरह इक्वेशन को लिखते हैं, म्यू वाई इज इक्वल टू एक्स ऑन वाई ऑन एक्स, मतलब कि हम वाई का जो है वो इफ़ेक्ट चेक करना चाहते हैं एक्स में, कि एक्स में कितना चेंज होएगा तो वाई भी चेंज होएगा। वेयर इज़ अ फंक्शनल एफ ऑफ एक्स नॉट बी डिटर्मन, मतलब जब आप एक फंक्शन उसके लिए बना देते हैं तो उसे हम फंक्शनल रिलेशंस कहते हैं, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिग्रेशन कर्व। द रिग्रेशन कर्व इज़ अ लॉग्स, अ continuous set of points of the expected value of the response variable for response मतलब x given the value of the regressor variable, regressor मतलब x variable, if several measurements are made on the response variable y। मतलब जब आप y और x का कर्व बनाते हैं, मतलब उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके जाते हैं, ग्राफ उसका बनाएंगे, तो उसमें जो हमारा एक कर्व बनेगा उसको रिग्रेशन कर्व बोला जाएगा। कर्व फिटिंग क्या होती है? कर्व फिटिंग द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग। कर्व फिटिंग एक प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग है। एस्टिमेट का मतलब होता है तज्जिया करना, मतलब निकालना। ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम मतलब एस्टिमेट कर रहे होते हैं फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड सैम्पल, जो ऑब्जर्व मतलब जिस सैम्पल को हमने ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है, जिस पे द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ऑफ द रिस्पॉन्ड वेरिएबल इन द रिग्रेसड वेरिएबल, मतलब कि आपके पास जो एक्स वेरिएबल होता है उसको हमने चेक करना है कि अगर वो चेंज होता है तो वाई कितना चेंज होगा। तो उसके बारे में जो आप एक मतलब प्रोसेस, एस्टिमेटिंग का एक प्रोसेस चलाएंगे, उसको आप कर्व फिटिंग कहेंगे। कर्व फिटिंग आगे हम देखेंगे कि कितने किस्म की होती है और उसको कैसे फिट, वो हम आगे जब क्वेश्चन और एग्जांपल्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, जिसमें वो अक्सर कहेगा कि आप लीस्ट का मतलब होता है कम कम करना, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज फ्रॉम देयर कोरिस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज शुड बी द लीस्ट पॉसिबल। नेक्स्ट हम जब रेजिड्यूल्स निकालेंगे तो इस लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल हम एक्चुअली में रिग्रेशन इक्वेशन को कहते हैं, और इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जो उसके रेजिड्यूल्स देते हैं ना, जो हमें फ़र्क दे रही होती है ऑब्जर्वेशन का अपने मीन तक का, वो मिनिमम देती है, मतलब कम से कम उसका आंसर देती है, उनमें फ़र्क कम से कम लाती है, जिसके लिए हम इसे लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल कहते हैं। द प्रिंसिपल कैन गिवन बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन एग्रीन लेग्जेस ने दिया था। ये आगे है लीस्ट स्क्वायर फिट। अब वो कह रहे हैं ये प्रिंसिपल है तो उसको फिट कैसे करते हैं। एक इक्वेशन होती है among all the curves approximately at the given data the curve is called a least square fit for which the sum of square of the residual of the observed value from their corresponding estimation value is a least, मतलब कि जो आप corresponding values के residuals निकालेंगे उसे हम least square fit कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम हमें बनानी आनी चाहिए। स्कैटर डायग्राम क्या है? द स्कैटर डायग्राम इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट इज़ अ रेक्टेंगुलर
कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वाई एक्स मेजरमेंट हॉरिजेंटली वाई, मतलब कि हमने सबसे पहले हमारे पास डाटा उसने एक्स और वाई की फॉर्म्स में दिया होगा, हम उसको एक्स जो है एक तरफ एक्स लेंगे और वर्टिकली विच पॉइंट्स इज प्रेजेंट एन ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यू टू ऐड इन द डिटरमिन एन इक्वेशन connecting with the two variables. First and step is that of the data showing the paired value of the variable. ठीक है, तो ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम। बच्चे स्कैटर डायग्राम ये होती है कि अगर हम अपने डाटा को इस तरह शो करेंगे, इस तरफ y वेरिएबल ले लेते हैं और इस तरफ x वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास y का एक कॉलम हो और x का एक कॉलम हो, यहाँ पे उसने वैल्यू दी हो 0 1 2 3 और यहाँ पे आपको दे रहा है 3 2 5 6 उसके आंसर, तो आप यहाँ पे इसको ज़ीरो पे पॉइंट पे आप यहाँ पे इसके जो हैं वो लेवल्स बताएंगी और यहाँ पे बनाएंगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखें वो कहता है ज़ीरो पे x की वैल्यू जो है वो 3 है, ज़ीरो पे y के ज़ीरो पे x की वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो 2 पे 1 पे जो y के 1 पे इसकी आपके पास 2 है। इसी तरह वो कहता है 2 पे इसकी जो है इसकी आपके पास वैल्यू जो है वो 5 है। इसी तरह 3 पे आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास 6 है। तो अगर आप देखें तो आपके पास कुछ, अगर आप एक जो है वो फ्री हैंड कर्व गुजारें तो आपके पास फ्री हैंड कर्व का इन पॉइंट्स को नहीं बनाना, फ्री हैंड कर्व गुजारना है। तो देखें आपके डाटा की शेप कुछ यूं जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम, कि हम अपने पॉइंट्स को देखते हैं वो ऊपर नीचे आ रहे हैं तो डाटा की शेप क्या है। ठीक है, तो ये हमने अपने वाई और एक्स को ग्राफ पे बनाना है और फिर हमने देखना है कि इनमें लीनियर रिलेशनशिप है, क्वाड्रेटिक है, कर्वी है या इन्वर्स है। ठीक है, देखिए जी यहाँ पे उसने हमें कुछ शेप्स बताई हैं स्कैटर डायग्राम की। फर्स्ट है डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, अगर आप एक्स और वाई के पॉइंट्स लगाएं और उसमें फ्री हैंड कर्व गुजारें और लाइन आपकी यूं बन जाए तो आप उस पर कहेंगे ये पॉजिटिव डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। इन्वर्स तब बनेगा जब आप वाई और एक्स है और शेप आपकी कुछ इस तरह से और वो डाउनवर्ड आ रही है आपकी फ्री हैंड कर्व में। ठीक है, इसी तरह वाई एक्स को आप डायरेक्ट कर्वी लीनियर, ये कर्व बन रहा है ना एक इस तरह से मुड़ के कर्व बन रहा है, इस तरह की शेप होगी, मतलब कि ऊपर से तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट कर्वी होगा और ये इन्वर्स कर्वी रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट ये अगर हमारे पास हमें समझ ही नहीं आ रही कि वो लेफ्ट राइट कहीं पे नहीं जा रहा, हमने सीधी लाइन, देखिए ये गुलाई में है, इस तरह से गुलाई में आपके आ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये जो रिलेशनशिप है नॉन एप्रीब्रेट, मतलब कि हम कहेंगे वाई और एक्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फोर्थ वन भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्कैटर डायग्राम का। तो स्कैटर डायग्राम हम सबसे पहले जो है उसको बनाने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो डाटा इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन में जा रहा है, तो फिर हम उसके बाद उसके ऊपर अपना मॉडल फिट करते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, उसके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट उससे आगे फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब बच्चे ये बात है कि आपको फर्स्ट ईयर में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, अब मैं आपको छोटे से दो जो है वो क्वेश्चंस ऐड करूँगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में साथ साथ हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो कि इस क्वेश्चन में हमें जो है हमें ज़रूर आंसर आना चाहिए। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप हम डिनोट कर रहे हैं और वेरिएबल्स के बारे में हमने किया है। तो आपने मुझे ये बताना है कि एक चीज़ कि व्हाट इज़ वेरिएबल्स, ओके। और नेक्स्ट एक और चीज़ हमने यहाँ पे बार बार पढ़नी है, नेक्स्ट आगे पैरामीटर्स के बारे में। तो आपने रिमाइंड करने के लिए मुझे यूट्यूब पे कमेंट में बताना है व्हाट इज़ अ पैरामीटर की डेफिनेशन, कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने इस वर्ड को बार बार बोलना है, वेरिएबल और पैरामीटर्स के बारे में, कि ये पैरामीटर है ये वेरिएबल्स है। तो बच्चे आपने इन दो क्वेश्चंस के आंसर मुझे यूट्यूब में, मैं फिर आपको, अगर आप इनका आंसर देंगे मुझे यूट्यूब के चैनल में आपका लेक्चर होगा अपलोड, उसके कमेंट में आपने इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर देना है, ताकि मैं जो है आपको, और आंसर मैं आपका चेक करूँगी नीचे कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चे मुझे कमेंट करेंगे उनकी प्रेजेंट मार्क होगी, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट मार्क होगी। ओके, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट इसे नेक्स्ट
जो है वो लेक्चर करेंगे। बच्चे आपने इस लेक्चर को पूरा सुनना है। जो क्वेश्चंस आपने मुझे रेज़ करने हैं कि मैम हमें मतलब इस पॉइंट की समझ नहीं आई, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं मुझे, यूट्यूब के नीचे आपने कमेंट में करने हैं। उनको मैं रीड आउट करूँगी और नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको जो है वो उसका आंसर दे दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू सो मच।